अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि वअला कुल्ली मन हुव महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसका यार रब्बुल उला हो जाए उसे भला कोई तकलीफ दे सकता? क्या कहने, लेकिन आज हमने अपने रब से यारी छोड़ दी, हम अपने रब से ताल्लुकात हमने छोड़ दी है। वरना आज भी आप जरा जायजा ले लो, खुदा की कसम तुम बहुत आला हो। ईद की नमाज होती है ना, अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो। चंद बूढ़े बेचारे मस्जिद में जाते, नौजवान तो कहते हैं बूढ़ा पैर कब्र में लटकाए ये नमाज पढ़े। मैं तो भी जवान हूं, लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो जो कभी हफ्ते भर मस्जिद नहीं आया वो भी जुमा में मस्जिद जाता है। हर मोहल्ले में, हर गांव में आपको ऐसे भी नौजवान मिलेंगे जो कभी जुम्मा भी नहीं पढ़ते, वो ईद की नमाज सीधे पढ़ते। एक हमारा जानने वाला था, वो कभी जुमा नहीं पढ़ता, ईद की नमाज पढ़ता। तो उससे एक दोस्त ने कहा, अरे यार कैसे मुसलमान हो कि तुम ईद बकरीद पढ़ते हो, जुमा भी कभी नहीं पढ़ते हो? तो जवाब क्या देता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। जवाब देता है मुसलमान है वही जो नमाज पढ़े 2 ही ऐसे, यानी ईद बकरीद। अल्लाह रहम फरमाए। कहना यह है, अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लेकिन पाबंद नहीं। हफ्ते की नमाज जुमा है, वो भी पाबंद नहीं। हाँ, दुनिया का सारा मुसलमान साल में 1 नमाज का पाबंद है। जो कभी जुमा नहीं पढ़ता वो भी रात 4 बजे नहाकर सबसे अगली सफ में ईद में बैठा रहता, चादर वादर बिछाए, रुमाल उमाल बिछाए, बोतल लिए, आए हाय। साल में 1 बार पढ़ने हैं तो बड़ा एहतमाम होता है। अगर कहीं हमारे इमाम से चूक हो गई, हमारे कभी इमाम से तकबीर में चूक हो गई, भाई हमसे गलतियां हो सकती है, हमारे इमाम से भी चूक हो सकता, तो डेली वाला नमाजी कम, हफ्ते वाला नमाजी कम, ये साल वाला नमाजी इमाम साहब की अच्छी खैरियत लेता है कि साल में 1 बार नमाज पढ़ने में भी तुमने गड़बड़ कर दिया,
हमेशा इमाम साहब को कोसता है। अर्ज यह करना है, अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, पाबंद नहीं है। साल में 1 नमाज का जब दुनिया का मुसलमान पाबंद हो गया तो आप बड़े बड़े शहरों में देखते, अब तो बाहर नमाज पढ़ने पर हमारे यूपी पे पाबंदी, नमाज बाहर ना पढ़िए, हमारे यहां पाबंदी। और अच्छी बात है, रोड नमाज के लिए नहीं हुए। और आप हदीस शरीफ अगर पढ़ो तो 7 मकाम ऐसे हैं जहां नमाज पढ़ना अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया। उनमें एक जगह यह भी है सड़क। खैर, नमाज नहीं, लेकिन जब सड़क पर भी लोग नमाज मजबूरन पढ़ते। थोड़ी देर में आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, मुसलमान जब ईद की नमाज पढ़ता है तो थोड़ी देर में मस्जिद भर गई, रोड पे सफा गई, रोड भी फुल हो गया। अब रोड बढ़ रही है, सफाई बढ़ती जा रही है, चौराहे तक सफाई पहुंच गई, यहां तक कि चौराहा जाम, आने जाने का रास्ता बंद, चारों तरफ से हमारी पुलिस का पहरा है। खुदा की कसम, हमारा इंडिया कितना अजीम मुल्क है। आप पड़ोसी मुल्क में देख लो, बम मस्जिद में गिर रहे हैं, मस्जिद में चीथड़े उड़ रहे हैं। आज मुसलमानों को डरना चाहिए अल्लाह से, लेकिन पड़ोसी मुल्क में इससे कहीं ज्यादा वो डर रहा है कोई बम न फेंक दे। वो ज्यादा मस्जिद में भी दूसरे से डर रहा है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान है, यह हमारा वतन है। जब हम ईद की नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारा हिंदू भाई वर्दी में होता है, सीना तान के खड़ा है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इत्मीनान से नमाज पढ़ो, कोई गोली आएगी हम अपना सीना दे देंगे, अपने सीने को छलनी कर देंगे, लेकिन तुम पर हम आंच नहीं आने देंगे। ये सूरत देखना है तो इंडिया में देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज हो रही है, चारों तरफ से पुलिस का पहरा। आप बताओ, दिल से बताना, पीएम की गाड़ी आ जाए, है पीएम के अंदर इतनी हिम्मत कि आज गरीब अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, आगे से चला जाए? फौरन पुलिस करेगी स्टॉप सर। क्या बजा रहे भैया? फूटा गाड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फौरन पुलिस अटैक करेगी, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़े, पीएम है लेकिन गाड़ी रोक देंगे। सीएम आ रहे थे, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़े। आईजी आ रहे थे, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ रहे। डीआईजी आ रहे थे, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ रहे। क्या शान है आज आपकी। वक्त के पीएम है लेकिन ओंग रहे, इंतजार कर रहे हैं किसका? हम जैसे गरीबों का। हाय हाय हाय, सीएम इंतजार कर रहे हैं, आईजी इंतजार कर रहा है, डीआईजी इंतजार कर रहा है। पीएम ने ऑर्डर किया, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो, न जाने कब तक नमाज पढ़े। जैसे पीएम की गाड़ी मुड़ी, उनकी स्वागत के लिए सीएम उधर से भागते, आईजी उधर भागा, डीआईजी उधर भागा। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब दुनिया का मुसलमान एक नमाज का पाबंद हो गया, हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारान अपने अपने रास्ते मोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरा यकीन पुकार उठा, ऐ काश हम गरीब मुसलमान 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए तो हुकूमतें अपने फैसले वापस करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि आज हमारी पेशानी सज्जे से सुनी, आज हमारी मस्जिद वीरान है, जुआ खाना आबाद है, शराब खाना आबाद है, मस्जिद हमारी खाली। अल्लाह अल्लाह, अपने हालात को जरा जो गौर करो। आज हसद, जलन, एक दूसरे की बर्बादी का तमाशा देखने का शौक, ये सब हमारे अंदर है। आज कौन चाहता कोई मुसलमान तरक्की करे? कौन चाहता मुसलमान को फायदा हो? कुछ नहीं, हमारा फायदा हो। आओ जरा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के दौर को देख। एक दुकान यहां पे है, एक दुकान वहां है, सामान लेने आए, भैया ये सामान कितने का है? इतने का है, दे दो। तो कहा नहीं, वो उस भाई के यहां से ले लो। कहा यार तुम दुकान रखे हो अपना सामान बेचने के लिए, तुम अपना सामान नहीं बेच रहे हो, उसका सामान बेचवा रहे हो। तो कहा ये सब ना पूछो भाई, वहीं से ले लो।
का अजीब आदमी है यार, दुकान का वो महंगा देगा सस्ता देगा का नहीं, इतने का वो भी देगा। तो टेढ़ा मुंह करके ग्राहक चला गया, उसके भैया कितने का है? इतने का। ले तो लिया लेकिन वापस आया, कहा ओ भाई मुसलमान, ये तो बता, तूने दुकान खोल रखी अपना सामान बेचने के लिए, अपना सामान ना बेचकर उसका सामान बेचवा दिया, मामला क्या है? गौर से सुनना। ये मुसलमान आंख में आंसू तैर गए। मुसलमान कहते हो भाई सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, अब तक हमारी इतनी कमाई हो गई है कि हमारे बच्चे रात में भूखे नहीं सोएंगे। आज अगर तू उस दुकानदार से सामान न लेता तो उसके बच्चे भूखे सो जाते, इसलिए मैंने कहा था उसकी दुकान से सामान ले लो ताकि उसके बच्चे भूखे न सोए। ये दर्द है मुसलमान। और आज हम क्या करते, अगर उसकी दुकान भाई की अच्छी चल गई तो किसी खौराहा मौलवी से सिफली अमले कराई दिया, अब बेचारा दिन भर बैठा मक्खी मार रहा, अब बेचारा। और ये मौलवी हराम खो रहे थे कि अगर कोई आपको नाखून के बराबर तकलीफ हो तो इतना बयान कर देंगे कि आप डर के मारे कांपने लगे। फिर आप कहते हो हजरत कितने का सामान लिख दीजिए, सामान लिखा, पूरी दुनिया में ढूंढ डालो ना मिले, ऐसा ऐसा सामान लिख दिया। मजबूर होकर कहता है हजरत पैसा कितना लागी, आप ले लो सामान ले आए। और उसके बाद लेकर जाता, दे दिया, महीना भर 40 दिन तुमसे कामों कराया, जहां के थे वही रह गए। अल्लाह का फजल फरमाए, अपनी बुनियाद बर्बाद ना करो। जरा देखो खुदा की कसम मुसलमान की शान क्या है। जंगों में पहले पानी पिलाने वाले अलग, मरहम पट्टी करने वाले अलग। घमासान की जंग हो रही है, अचानक एक मुसलमान तीरों तलवार के जख्म से ताब न लाकर जमीन पर गिर गए। आवाज दे दिया, या आखी अल्लाह तश, ए पानी पिलाने वाले भाई, प्यास की शिद्दत हमें तड़पा रही है, पानी पिला दो। जमीन पर लौट रहे, पानी पिलाने वाला दौड़ते हुए आया, पानी दिया लीजिए। अभी ये मुसलमान पानी अपने मुंह के करीब लगाया ही था, इतने में दूसरा मुसलमान घोड़े से नीचे गिर गया। वही आवाज, या आखी अल्लाह तश, ऐ मेरे भाई, प्यास की शिद्दत हमें तड़पा रही है, पानी पिला दो। ये मुसलमान जो भी पानी मुंह के करीब किया था, वो कहता है पानी पिलाने वाले, कहीं ऐसा ना हो वो भाई जो घोड़े से गिरा है हमसे ज्यादा प्यासा हो, मैं पानी पीने में लग जाऊं, ये मुसलमान दम तोड़ दे, लिहाजा पहले हमें नहीं, पहले उस मुसलमान को पानी पिलाओ। हाय हाय हाय, वो पानी लेकर दूसरे के पास गया, वो पानी अभी मुंह के करीब न किया, तीसरा मुसलमान घोड़े से नीचे गिर गया। वही आवाज, पानी पिलाने वाले भाई, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। दूसरा मुसलमान कहता है, ओ पानी पिलाने वाले, कहीं वो भाई हमसे ज्यादा प्यासा ना हो, पहले पानी उसे पिला दो, ऐसा ना हो हम पानी पीने में लग जाए, वो प्यासा दम तोड़ दे। पानी लेकर जब उसके पास भागे तो उसकी रूह निकल चुकी थी, वो पहले की तरफ इशारा किए हुए थे, पहले की तरफ पहुंचा पानी पिलाने वाला, दूसरी की तरफ इशारा किए हुए, रूह निकल गई, लेकिन अपने आप को दूसरे मुसलमान पर फजीलत और अव्वलियत नहीं दिया। आज हमारी हालत क्या है, कोई चीज अगर हो तो हम सोचते हैं सब हम ही ले लें। एक सरकार में 500 रुपया मिल रहे थे उन मुस्लिम औरतों को जिनके पेट में बच्चा था, तो हमारे गोंडा में, हमारा घर चूंकि फैजाबाद रोड पर है, इमामबाड़े के पास, तो आगे मुन्नन खान चौराहा है, वहीं पैसे बट रहे थे। वो मुस्लिम औरतें जिनके पेट में बच्चे किसी वजह से भगदड़ हो गई, तो कम से कम 50 तकिया जो पेट में बांध बांध के औरतें आई थी, वो रोड पे पड़ा हुआ। ये हाल है, बताओ 500 के लिए मुस्लिम औरतें पेट में तकिया बांध बांध के आई थी कि हम भी पेट से हमें भी 500 मिल जाए। ये मुसलमान की हालत है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जरा तुम्हारी शान क्या है। आज मामूली पैसे पर बिकते हो, लेकिन तुम जरा अपनी शान मुलाहिजा कर लो। घबरा तो नहीं रहे आप? तकरीर तो इंशाअल्लाह आज अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जिनको नेट के जरिए सुना जाता है, और अल्लाह की कसम उलमा में कभी बहस होती है,
इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खतीब कौन है, तो अक्सर उलमा की राय आती है कि अल्लामा शहरयार साहब किबला। वो शख्सियत को आज आपने बुला रखा है। कारी अब्दुल रहमान साहब इस इलाके की वो अजीम कारी हैं जो हमारे गांव नौशारा में पढ़ाते हैं। बड़े अच्छे कारी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेपनाह उनसे मुझे अकीदत है, मोहब्बत है। कारी अब्दुल रहमान साहब सैकड़ों उनके शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे हुफ़ाज़ कुर्रा को अल्लाह सलामत रखे। आओ जरा तारीख उठा लो, घबरा तो नहीं रहे हो आप? असल में वो एक मौलाना साहब कलकत्ता में बहुत देर से माइक पकड़े थे, तो एक नौजवान उठा, बड़ा भारी कल्ला और बड़ा भाई भी डंडा। तो कभी मौलाना साहब की तरफ, कभी मजमे की तरफ। मौलाना ने देखा नौजवान बड़े गुस्से में है, बड़ा हाई भाई कल्ला है और डंडो बड़ा मजबूत है। तो मौलाना साहब ने कहा, ओ भैया तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो गुस्से से कांप रहा था। कहा, आप मौलाना हो, मेहमान हो, आपसे कोई मतलब नहीं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेके आया। तो कहीं हमारी कमेटी और कारी अब्दुल रहमान को ना आप ढूंढने लगे। आइए अपनी तारीख सुनिए। खुदा की कसम, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, तारीख उसे भी भूल जाती है। गस्सान का बादशाह, अल्लाह के हबीब ने 2 मुसलमान को भेजा, जाओ इस्लाम की दावत देके आओ। जब पता चला बादशाह को कि अरब के बद्दू आ रहे हैं, अरब वालों को लोग बद्दू कहते थे, देहाती गंवार कहते थे, अरब के बद्दू आ रहे हैं, और मुसलमान उनके लिए 3 मील में कीमती कालीन बिछाया, सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान हमारी अमीरी को देखेंगे, हमारे बड़कपन को देखेंगे तो अपने इस्लाम की चमक दमक ये भूल जाएंगे। ये सोचकर उसने 3 मील में कीमती कालीन और दोनों तरफ से चांदी और सोने के गुलदस्ते रखवा दिए। सोने चांदी के गुलदस्ते 3 मील में दोनों तरफ से। और ये 2 मुसलमान एक चादर पहने हैं, एक चादर ओढ़े, और उन चादरों में पेवंद लगा हुआ है। हाय हाय हाय। आज अगर कुर्सी हमें न दी जाए तो हम लोग पैंटवा किरचिए देखते हैं कि निचवा जमीनियम कैसे बैठी, हमारी किरच न खराब हो जाए। हाय हाय। और इसी जमीन के अंदर हमें जाना है, यही लेटना है, हमें इसी में लेटना। आओ जरा तारीख उठाओ। अब जब मुसलमान 3 मील पहले पहुंचे तो देखा कीमती कालीन, दोनों तरफ सोने चांदी के गुलदस्ते। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुसलमान। आप तारीख इस्लाम पढ़ लो, इस बादशाह के पास कमोबेश 10 लाख फौजें हैं। आज आदमी कितना डर जाता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो फिर वो किसी से नहीं डरता है। जो अल्लाह उसके रसूल से डरने लगा, दुनिया का डर उससे निकल जाता। बेशक। आप जरा देखो, मुसलमान जब कालीन के पास पहुंचे, एक मुसलमान ने, दूसरे मुसलमान ने तलवार निकाल लिया। ये भैया सो रहे हैं कि ऐसे हइये हैं? ए भैया अस्सलाम वालेकुम, इधर 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 इधर, अस्सलाम वालेकुम। बेटा तुम अकेले मेरे सलाम का जवाब दे दो। कहते बेटा अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अब आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद आएगी तो फिर मेरा सलाम आपके पास होता है। कभी कभी जब महबूब का तस्करा होता है तो इंसान तसव्वुरात में महबूब की गलियों की सैर करने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आंखें बंद करता है, गलियों की सैर करता है। बेशक। किसी ने कहा नहीं है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के यार के लिए। सुभान अल्लाह ताला मदीना पहुंचा दे। बेटा थोड़ी देर अपने आप को बेदार रख ले। मुसलमान पहुंचे, दोनों तलवारें बाहर निकाल ली। गुलदस्ते जो सोने चांदी के हैं काटते हुए आगे चल रहे, कालीन को काट रहे, गुलदस्ते को काट कर चल रहे। फौजियों को जलाल आ रहा है, लेकिन ऑर्डर है जो मुसलमान अरब से आए हैं उन्हें तकलीफ न दिया जाए। जब मुसलमान बादशाह के पास पहुंचे तो 2 सोने की कुर्सी पेश की गई। इस पर बैठो, जो जिस पर बैठ गया वो कुर्सी उसी की है। हाय हाय हाय। आज अपने आप का मुहासबा करो और नबी के दीवानों का मुहासबा करो। 2 मुसलमान खड़े हैं, अपना पैर निकाला और दोनों ने कुर्सी को मारा। सोने की कुर्सी दूर गिरी और मुसलमान जमीन पर बैठ गए। बादशाह को जलाल आया, लेकिन कंट्रोल किया।
पूछता है, ए अरब से आने वालों, हमने तुम्हारी इज्जत में सोने की कुर्सी रखी थी, आपने इसे पसंद क्यों नहीं किया? दोनों रसूलुल्लाह के दीवाने जवाब देते हैं, अरे ओ बादशाह, तेरे सोने की कुर्सी से मेरे रब्बे आला की जमीन अच्छी है, हमें जमीन ज्यादा पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। ये मुसलमान हैं। आज हम लोग क्या है, 500 रुपया बिक जाते हैं जरूरत पर। 500 रुपया की अहमियत क्या है? आप बकरी खरीदे जाओ तो जो लड़कियां बकरी चरावती खाती है पुछारी दियो, तो 500 रुपया पुछारी ले ली। आज वो हैसियत हमारी हो, 500 रुपये ले लो, झौवे झौवा ले लो, यह है तुम्हारी शान। हाय हाय, दुनिया के बादशाह जिस कौम को कभी ना खरीद सके, बड़े बड़े बादशाह जिसको कभी ना खरीद सके, आज हमारी कौम पच-पच सोने दिख रही। आज जिस एंगल से अपने आप को देखो, अल्लाह की कसम रोना आता है। हम आज चीखते चिल्लाते, आज हुकूमत की तरफ से परेशानी, इनकी तरफ से परेशानी, इनकी। हमने कभी अपने कैरेक्टर को नहीं देखा, हम अपने किरदार को नहीं देखते हैं। हमारे अंदर आज मोहब्बत है। आज के 25-30 साल पीछे चले जाओ, 2 गिलास होते 500 लोगों में, 2-3 लोटा होता, पानी साहेब हो, पानी साहेब हो, उसी एक गिलास में लोग पानी पीते थे। कितनी मोहब्बत थी आपस में। आज गिलास अलग है, प्लेट अलग है, सबके लिए अलग अलग गिलास। आए हाय, हम मॉडर्न लाइफ में आ गए। ये शान है, लेकिन मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया था, अफशुस सलाम, ए लोगों सलाम फैलाओ, सलाम किया करो, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन आज कोई किसी को सलाम करता है? हाँ, गरीब आदमी वो जरूर अमीर को सलाम करता, जहां देख लिया भैया सलाम अलैकुम। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा अमीर आदमी को कि बगैर मतलब के किसी गरीब को सलाम करें। मतलब इसलिए कहता हूं, इलेक्शन आ जाए, 4 गरीब यहां बैठे हैं, तो सेठ की गाड़ी रुक जाएगी, आएंगे भैया, सबसे मिलेंगे, और 10 मिनट में वापस आ गए तो फिर गाड़ी रोक, फिर भैया। गरीब से इतना सलाम, इतना सलाम, और इलेक्शन खत्म तो अब कभी नहीं। अब गरीब बेचारा, भैया सलाम। 80% अमीर सलाम का जवाब नहीं देते, देख लिया हो गए। और 20% जो अमीर जवाब भी देते हैं, वो जवाब कैसे? वालेकुम, हल्का सा झटक दिया हो गया। सलाम करना तो दूर की बात है, सलाम का जवाब भी नहीं देते। लेकिन है गरीबों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह तौफीक दे, हमेशा पहले सलाम करो। मेरे आका की एक रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इंशाअल्लाह तुम पहले जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम किया करो। अब जरा एक हदीस सुन लो और याद, बड़ी प्यारी है। कारी एजाज साहब, बेहतरीन नाते नबी गुनगुनाने वाले, अखलाक व मोहब्बत के पैकर, अल्लाह सलामत रखे। जरा आप जरा देखो, सिद्दीक़ आज़म बहुत बड़े, फजीलत में भी, मर्तबे में भी। मौलाए कायनात ये छोटे। उलमा ये हदीस बयान करते हैं, ये हदीस से माई है। तो हमेशा हजरत अली फरमाते, मैं हमेशा चाहता कि अबू बकर सिद्दीक को पहले सलाम कर लूं, लेकिन निगाह टकराती है, सलाम आ जाता। हाय हाय, सिद्दीक़ आज़म बड़े, लेकिन अली फरमाते हमें मौके नहीं देते, निगाह टकराती, सलाम आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ, अली तशरीफ फरमा, सिद्दीक़ आज़म का गुजर हुआ, देखे लेकिन आज सलाम नहीं किया। सलाम नहीं किया तो अली पाक को मौका मिल गया, फौरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन हजरत अली के दिल में खटक हो गई, यार ये वो अबू बकर हैं, कभी मुझको मौका ही नहीं देते, आज मुझे देखा जा रहे थे, इसका मतलब ये नाराज हैं, आज इन्होंने मुझको पहले सलाम नहीं किया। पहुंच गए बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ आज़म हमसे नाराज हैं। आका ने फरमाया, अली कैसे पता चला तुम्हें? या रसूल अल्लाह, हजरत सिद्दीक़ आज़म हमेशा मुझको देखते तो पहले सलाम करते,
आज उन्होंने मुझे देखा लेकिन पहले सलाम नहीं किया, या रसूल अल्लाह इससे मुझे लगता है वो हमसे नाराज। आका ने फरमाया बुलाओ अली सिद्दीक को। बारगाह मुस्तफा में अबू बकर आ गए। आका फरमाते अबू बकर तुम अली से नाराज हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अली से क्यों नाराज रहूंगा? तो आका फरमाते अगर तुम अली से नाराज नहीं हो, हमेशा तुम अली को पहले सलाम करते, आज देखा फिर भी सलाम नहीं किया, इसका मतलब क्या? हजरत अली हजरत सिद्दीक आजम का जवाब सुने, बड़ी तवज्जो से सुनना। लेकिन जवाब से पहले हम लोग अपना मुहासबा कर लें। आज हमारी आपकी सोच क्या है? हमको अगर कहीं से फायदा हो रहा है, हम कभी नहीं चाहते हमारे किसी और भाई का हो जाए। मसलन आप 9 बजे सुबह इधर कटिया चौवा लेके चले गए मछली मारने और 11 बजे झोला भर के लिए आए। गांव के लोगों ने देखा अरे तुम तो अभी गए थे मछली मारने यार, झोला भर के किधर से लिया है? तो गया था उधर, तो कह देगा यार मैं इधर गया। अब बेचारा जाएगा तालाब तालाब न जानी कहां कहां ढूंढेगा। इधर गया होगा तो बता देगा इधर गया था, वो न जानी कहां कहां भटकेगा। ये हमारी घटिया सोच कि जहां से मैं फायदा उठाया कहीं आप ना उठा लो। लेकिन कुर्बान जाओ इन ज़वात मुक़द्दसा पर। आका फरमाते अबू बकर आज तुमने पहले सलाम क्यों नहीं किया? अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपने इरशाद फरमाया है जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह मैंने अली को बहुत मर्तबा पहले सलाम किया, मेरा यकीन है मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं पहले जन्नत में जाऊं, मेरा भाई अली बाद में जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए आज मैंने अपने भाई अली को मौका दे दिया कि मेरा भाई अली वो भी मुझे पहले सलाम कर ले ताकि वो भी पहले जन्नत में जाए बाद में ना जाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये मुसलमान को फायदा पहुंचाना ये नियत हुआ करती थी। आज हर बात पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार। 2-4 मिनट बातें और सुन लो, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट, क्योंकि बहुत अजीम खतीब का खिताब सुनना। 2 मुसलमान, लड़ाई होती है मुसलमानों में। 2 सहाबी लड़ गए, बड़ी तवज्जो से लड़ाई देख रहे। हम अपने आप को भी देखें और मुसलमानों की लड़ाई देखें, नेकोकार की लड़ाई देखें। 2 सहाबी में लड़ाई हो गई, फैटा फैटी चली, मुक्का मुक्का। बारगाह मुस्तफा में मुकद्दमा पहुंचा, या रसूल अल्लाह इसने मुझे बहुत मारा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इसने भी मुझे बहुत मारा। मेरे आका ने फरमाया अरे बताओ मामला क्या है? तो एक सहाबी की आंखों में आंसू छलक, या रसूल अल्लाह मैंने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक लकड़ी गाड़ी थी जिसको हम लोग खूंटा कहते हैं बिहार में। या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक लकड़ी गाड़ी थी, इन्होंने वो लकड़ी उखाड़ कर फेंक दिया, इसीलिए लड़ाई हो रही है। अच्छा ऐसी लड़ाई हम लोग खूंटा वाली बहुत करते हैं गाँव में, हमार खूंटा हमार जमीन, हमार खूंटा हमार जमीन। दिल लड़ाई यहां नहीं हलो। कोई कह दे आलिमों से हल करा लो, नहीं। हाफिजों से हल करा लो, नहीं। हजरत लोगों से हल करा लो, नहीं। हल तो वही होगा जहां 4 गाली भी पाए, 4 लात भी पाए और 2-4-5 हजार रुपया भी जाए। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। अलगरस लकड़ी गाड़ी थी, इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। आका ने फरमाया सहाबी तूने ये लकड़ी गाड़ी क्यों? कहा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, वो भी तूने लकड़ी गाड़ दी। आंखों में आंसू छलक गए। या रसूल अल्लाह जब मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद नबवी में आते तो जो दूरों दराज से आते हैं वो अपने अपने जानवरों पर बैठकर नमाज के लिए आते, और जब कोई चीज बांधने को नहीं पाते तो जानवर को छोड़कर नमाज पढ़ते, और जानवर को जब छोड़कर नमाज पढ़ते तो खुशू खुजू कम रहता, यानी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़, इस डर से कि जानवर कहीं दूर न चला जाए। आज आप भी कोई काम करो जानवर छोड़कर, तो एक बार काम करोगे देख लो, काम करोगे देख लो, कहीं जानवर कहीं और न चला जाए, किसी का नुकसान न करे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुसलमान दूरों दराज से जब मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आते, जानवर को बांधने के लिए कोई चीज नहीं पाते तो जानवर छोड़कर नमाज पढ़ते तो खुशू खुजू कम रहता। या रसूल अल्लाह इसीलिए लकड़ी गाड़ दी।
कि मुसलमान जब जानवरों पर बैठ कर आए तो इसी लकड़ी में अपना जानवर बांध लेंगे, और जब जानवर बांध कर नमाज पढ़ेंगे तो बड़े सुकून और इत्मीनान से नमाज पढ़ लेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह, तूने बड़ा अच्छा काम किया। सहाबी खुश हो गए। दूसरे सहाबी से आका ने फरमाया, तूने वो लकड़ी उखाड़ी क्यों? आंखों में आंसू छलक गए। या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया है जो तकलीफ देने वाला तिनका हटा देगा अल्लाह के यहां उसे बड़ा अजीम अज्र मिलेगा। मुसलमान ईशा और फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ने आते हैं। हो सकता है अंधेरे की वजह से किसी मुसलमान का पैर उस लकड़ी में टकरा जाए, मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों को तकलीफ से बचाने के लिए मैंने लकड़ी उठाकर फेंक दी। मेरे आका फरमाते हैं तूने भी बड़ा अच्छा काम किया। अब बताओ, लकड़ी गाड़ा क्यों तूने अच्छा किया, लकड़ी उखाड़ा क्यों तूने भी अच्छा किया। फिर मेरे आका ने आसमान देखा, तीसरी मर्तबा मुस्कुराए। आका फरमाते हैं ऐ सहाबा मुबारक हो, तुम दोनों की लड़ाई से रब्बुल उला खुश होकर तुम दोनों को जन्नत की बशारत दे रहा है। तुम दोनों जन्नती। वो लोग वो लड़ाई लड़ते कि दोनों फरीक से मेरा रहमान राजी। आज हम लोग वो लड़ाई लड़ते हैं कि दोनों से शैतान राजी रहे, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं लड़ते, अपनी मौज के लिए लड़ते। लेकिन वो लोग अल्लाह वाले। एक मिनट सिर्फ, चूंकि मुझे हुक्म हुआ है कि इस्लाही तकरीर करना, एक मिनट की बात सुन लो। बड़ी प्यारी हदीस आ गई। अल्लाह के हबीब फजर की नमाज के सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहाबा सलाम फेरते, एक सहाबी उठे फौरन घर चले गए, दुआ नहीं मांगी। मेरे आका की बारगाह में थोड़ी देर बैठे भी, सहाबा देखने लगे तो अजीब आदमी, दुआ भी नहीं मांगा, आका के पास बैठे नहीं। दूसरे दिन आका ने सलाम फेरा फजर की, फिर भागे। सहाबा ने शिकायत किया, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी आपके पीछे फजर की नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते, थोड़ी देर आपके पास बैठते भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये बगैर दुआ मांगे भागते हैं। मेरे आका ने फरमाया ठहरो। सहाबी खड़े हो गए। आका फरमाते हैं सलाम फजर की नमाज का फेरा जाता भाग जाते हो, तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो? आंखों से आंसू छलक गए। हाय हाय वो साहबा। मेरे आका फरमाते हैं आंसुओं को रोको, जवाब दो, तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे और हमारी बीवी के दरमियान यही एक चादर है। जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए आता हूं तो मेरी बीवी नंगी अंधेरी कोठरी में बैठी रहती है, कोने में बैठी रहती। मैं ये चादर पहनकर आ जाता हूं, फजर की नमाज पढ़ता हूं, आप सलाम फेरते हैं, मैं भागता हूं, कहीं सूरज न निकल जाए, मेरी बीवी की नमाज छूट जाए। मैं नंगा होकर कोने में बैठ जाता हूं, ये चादर अपनी बीवी को देता हूं, मेरी बीवी ओढ़ कर वो नमाज अदा करती। या रसूल अल्लाह, और कोई चादर हमारे दोनों के दरमियान नहीं। अल्लाह, रोने लगे सहाबी। ऐसे मुसलमान हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहे, ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा नहीं छोड़ रहे। लिहाजा ए इस्लाम के शहजादों, तुम्हें देखा करो कि इस्लाम हमें क्या बता रहा है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। आज कुरान की तिलावत हमारे घरों से बिल्कुल निकल चुका। एक जमाना था कि फजर के बाद दर्जनों लोग मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते। जिस महल्ले से गुजर जाओ मां बहनों के कुरान की तिलावत की आवाज आती। लेकिन आज वो सारी तिलावतें खत्म हो गई। जो नई नवीली दुल्हन आती है वो भी कभी कुरान नहीं पढ़ती है। लेकिन 40 साल पीछे जाओ, बहुत से गांव में यह रिवाज था, जब नवी नवीली दुल्हन डोली पे आती और कहार लोग डोली गांव के बाहर रोक देते, इत्तिला भिजवाते, बूढ़ी मां कहती ठहरो, डोली लेकर घर ना आना। जल्दी बूढ़ी मां वजू करती है, कुरान सीने से लगाती है, गांव के बाहर आती है, डोली का पर्दा उठाती है। ए नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है, ले तेरी निगाह सबसे पहले खुदाए पाक का कुरान देख ले। कुरान उलटती है, नवी नवीली दुल्हन को कुरान दिखाती। जब कुरान दिखा देती, बूढ़ी मां कहती
अब ले चलो डोली घर। ऐसा माएं क्यों करती थी? बस 1 मिनट की बात, एक पैगाम था, एक मैसेज था। ऐ नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान महल न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान बेडरूम न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल में कुछ देखे तो पहले खुदाए पाक का कुरान देखे, ताकि तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे। उस बहू को कुरान दिखाकर जब उतारा जाता तो वो बहू कुरान उसकी निगाहों के सामने चमकता, वो कुरान की तिलावत करती। आज क्या होता है? गाड़ी सजी हुई, दुल्हन आ रही है, गाड़ी हिलो होलो होले होले चले, होले होले क्यों? गाड़ी के सामने 4-5 नचनियां दे दनादन दे दनादन दे दनादन नाच रहे, इसलिए गाड़ी तेज नहीं चल पाती। दुल्हन डोली में, देख लो ये मेरे ससुराल वाले, इन्हें डांस बहुत पसंद है, इन्हें नाच बहुत पसंद है। महीना भी नहीं गुजरता ससुराल वालों को नचाना शुरू कर दी। फिर आप भागते हो, हजरत बचा लो, हजरत बचा लो, खतरनाक बहू आ गई। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मसलके आला हजरत तालीमात मुस्तफा फैज़ान हुजूर सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मोहम्मद मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला बरकाती। ये मुस्लिम नौजवान थे, ये रसूलुल्लाह के दीवाने थे, ये नबी के फरजाने थे। खुदा की इज्जत की कसम तारीख पढ़ लो। अब ये नौजवान जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी निगाहों की पाकीज़गी देखो। आज हमारी हालत ये है कि एक औरत कोई खूबसूरत गुजर जाए तो नौजवान बुढ़ऊ जब तक आड़ में न गई उस वक्त तक, और उसके बाद हम बड़े पक्के मुसलमान बनते, बड़े नेक बनते। और ये हमारा नौजवान तबका रात रात फोटो देखने के लिए 2-2 बजे रात, 3-3 बजे रात तक मोबाइल चलाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम लोग जब चलते हैं। आइए थोड़ी देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करो, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी सखावतों का है 2 जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है 2 जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, और पहुंचा जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में जब भी आया इसियां शियार बंदा, था मुस्तरिब की देखूं अंजाम क्या है मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो पाया, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहां ने फन का इमाम आजम, अहमद रजा जहां ने फन का इमाम आजम, इश्क़े नबी का पैकर असरारे दी का महरम, और उसका कलाम हुस्नो शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया,
अल्लाह तबारक व तआला सबसे अजीम किताब, मुक़द्दस किताब कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने भी कोई अच्छे काम किए, चाहे मर्द हो या औरत, वह हुआ मुमिनुन, ईमान की हालत में जिसने भी अच्छे काम किए, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह का वादा है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसकी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी बना देते हैं। माशाअल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। ईमान की हालत में जो भी अच्छे काम करते हैं, अल्लाह फरमाता है हम उनकी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना देते हैं। आज दुनिया के अंदर एक तायराना निगाह डालें और अपने आप को हम देखें तो आज हमारे अंदर कौन सी अच्छाई नजर आती है। आज जिस बुराई की तरफ हम निगाह दौड़ाते हैं, वो तमाम बुराइयां हमारे अंदर हैं, वो तमाम ऐब हमारे अंदर हैं, वो तमाम बदअमली हमसे पाई जा रही है। अल्लाह का तो वादा ये है, अच्छे काम किए जिसने भी, हम उसकी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी बना देते हैं। अब जब मुसलमान अच्छे काम कर रहा था, जब उसका कैरेक्टर अच्छा था, जब उसका किरदार अच्छा था, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें उसके कदमों में झुककर सलाम करती थी। आओ तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ और कुछ तारीख के अंदर जाने की कोशिश की जाए। तारीख बताती यही बैतुल मुक़द्दस है। जब यहूदियों ईसाइयों का कब्जा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहे थे। पूरी दुनिया की यहूदियत की ताकत लग गई, मुसलमानों के कदम बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहे हैं। फौज आगे बढ़ रही है, इस्लामी फौज आगे बढ़ रही थी, और जब ईसाई फौजों से मुजाहिमत हुई, लाशें गिर रही हैं, खून के फव्वारे फजाओं में बिखर रहे हैं, जमीन ललजार हो रही है। जब देखा तो पादरी ने ऐलान कर दिया, ऐ ईसाई फौज ठहर जाओ। ईसाई फौज ने कहा क्या बात, कहा दुनिया की कोई ताकत इस कौम से मुकाबला नहीं कर सकती, दुनिया की कोई तलवार इनकी तलवार को नहीं काट सकती। तो ईसाई फौज ने कहा तो क्या बैतुल मुक़द्दस हम इनके हवाले कर दें? कहा हमारा मकसद ये नहीं, फिर तुम्हारा मकसद क्या है? पादरी ने कहा ताकत का इस्तेमाल न करो, ताकत के मुकाबले करोगे तो मुसलमान से आगे नहीं जाओगे। कहा क्या करें? कहा तदबीर से काम करो, हिकमत से काम करो। बेटा इको कम करो। तदबीर से काम करो, हिकमत से काम करो। ईसाई फौज ने कहा कौन सी तदबीर, कौन सी हिकमत? पादरी ने कहा चले जाओ अपनी कौम में चले जाओ, हमारी कौम में जितनी लड़कियां हैं जो हुस्न में लाजवाब हो, ऐसी लड़कियां जिन्हें ईसाई लड़के एक नजर देखने के लिए उनकी गलियों की खाक छानते हो, ऐसी नौजवान, ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियों को लाओ। फौज ईसाई घरों में घुस गई, जितनी खूबसूरत लड़कियां थी सबको लाके पादरी के सामने खड़ा किया। पादरी ने एक जहरीली हंसी हंसा, हंसकर पादरी कहने लगा, ऐ फौज, ये वो हुस्न है, दुनिया के किसी कौम का नौजवान इन लड़कियों के हुस्न को पार नहीं कर सकता है। लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, ऐ हमारी कौम की बहू बेटियों, ये रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, ये नबी के फरजाने हैं,
ये मुस्तफा जाने रहमत के मत वाले हैं, इनके कदम बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ रहे हैं। हुस्न का ऐसा जाल डाल दो कि ये मुस्लिम नौजवान अपना मकसद भूल जाएं। लड़कियों ने कहा बस इतनी सी बात, पादरी को यकीन दिलाया। ये हुस्न ऐसा है, बड़े बड़े तकवे का तकवा टूट गया। आप हमें ऑर्डर करो। लड़कियां मुस्लिम नौजवानों के पास जब गई तो उन मुस्लिम नौजवान का चक्कर लगा रही, तवाफ कर रही हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख इस्लाम पढ़ लो, मुसलमानों की जो निगाह पड़ गई, दोबारा किसी मुसलमान ने एक निगाह उठाकर उन लड़कियों को नहीं देखा। निगाह पड़ जाए वो निगाह माफ है। इल्म हिकमत के समंदर बैठे, कोई निगाह पड़ जाए गैर मुस्लिम गैर महरम की तरफ तो पड़ जाए तो माफ है, लेकिन जानबूझकर देखना नाजायज। जो पड़ गई, दोबारा निगाह उठाकर नहीं देखा, लेकिन एहसास कर लिया मुस्लिम नौजवान के इर्द गिर्द ईसाई लड़कियां जो हुस्न में लाजवाब है चक्कर काट रही है। इत्तिला दे दी गई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी लश्कर के कमांडर, कुछ ईसाई लड़कियां मुस्लिम नौजवानों का चक्कर काट रही हैं। खुफिया एजेंसी लगा दी गई, सारी रिपोर्ट पहुंच गई। ये ईसाई लड़कियां मुस्लिम नौजवानों को लुभाने के लिए लगाई गई। आर्डर हो गए, लड़कियां जहां मिले गिरफ्तार कर लो। 5 जब धरपकड़ शुरू हुई, 5 ईसाई लड़कियां गिरफ्तार करके लाई गई। ऑर्डर हो गया इन्हें जंजीरों में जकड़ दिए जाएं। ईसाई लड़कियों के दिल की धड़कन बड़ी तेज है, क्योंकि आज तक इनको यही पाठ पढ़ाया गया, दुनिया में सबसे अय्याश कौम मुस्लिम है, दुनिया में सबसे भेड़िया कौम मुस्लिम है। ये मुसलमान कौम जब औरतों को देख लेती है, भेड़िया बनकर इज्जत आबरू को नोच डालती है। इसलिए लड़कियों के दिल की धड़कन बड़ी तेज। रात की तारीकी आएगी, सन्नाटा आएगा, ये मुस्लिम भेड़िए हमारी इज्जत आबरू को नोच खाएंगे। दिल की धड़कन के साथ रात आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा 2 नबी के मस्ताने खड़े थे, 2 रसूलुल्लाह के दीवाने खड़े थे, 2 मुस्तफा जाने रहमत के मतवाले खड़े थे। इरशाद फरमाया, ऐ नबी के दीवानों, ऐ फौजियों, तुम दोनों की ड्यूटी है इन ईसाई लड़कियों की इज्जत आबरू की निगहबानी करोगे। दोनों मुस्लिम नौजवानों ने सर हिलाया, जी कबूल किया। लड़कियों ने देखा, आपस में कहने लगी, ये 2 भेड़िए लगाए गए हैं, ये हमारी इज्जत आबरू को नोच कर चले जाएंगे। 5-10 आएंगे, वो चले जाएंगे, 10-20 आएंगे, 10-20 चले जाएंगे, 50-100 आएंगे। इस तरह ये भेड़िए हमारी इज्जत आबरू को नोच खाएंगे। ये उनकी सोच थी, ये उनकी फिक्र थी। लेकिन जब दोनों मुस्लिम नौजवान जब लगे तो दाहिनी तरफ एक नौजवान, बाईं तरफ एक नौजवान चल रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बता रही है, दाहिनी तरफ जो नौजवान चल रहे थे उनकी निगाह लड़कियों की तरफ नहीं बल्कि दाहिनी तरफ। बाईं तरफ के नौजवान जो चल रहे थे उनकी निगाह बाईं तरफ। चलने का अंदाज क्या है? लबों पर अल्लाह का जिक्र है, लबों पर अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की हम्दो सना है, रब्बुल उला की किबरियाई है। और कभी कभी तसव्वुरात में मदीना पहुंचकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कभी दुरूद व सलाम के नगमे अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, उसकी सना कर रहे हैं, कभी बारगाह मुस्तफा में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। रात का 1 पहर गुजर गया, रात का 2 पहर गुजर गया, तब लड़कियों ने इशारा किया टेंशन हो जाओ। रात की वो घड़ी आ गई है जब तमाम मुजरिम जिस वक्त में जुर्म करते हैं, रात का आखिरी पहर है, अब ये भेड़िए हम पर जरूर अटैक करेंगे। हर लड़की कदमों की आहट को सुन रही है, कनखियों से कदमों को देख रही है।
शायद पहले मुझ पर हमला, शायद पहले मुझ पर हमला, लेकिन तारीख इस्लाम बताती है अल्लाह के मुनादी ने फजर की निदा दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुस्लिम नौजवान ड्यूटी से हट गए, लड़कियों ने लंबी सांस ली, आज हम बच गए। तब एक लड़की ने कहा शायद ये भेड़िए ज्यादा थके थे इसलिए आज इन्होंने हमें छोड़ दिया। दिल की धड़कन के साथ दूसरी रात आ गई, वही कैफियत, दाहिनी तरफ नौजवान, अल्लाह की हम्दो सना उसकी किबरियाई, बारगाहे मुस्तफा में दुरूदो सलाम के नजराने। एक पहर गुजरे, दो पहर गुजरे, तीन पहर गुजर गए, सुबह की अजान हो गई। नौजवान फिर नमाज के लिए चले गए, ड्यूटी से हट गए। फिर लड़कियों ने लंबी सांस ली, एक लड़की ने कहा आज भी हम बच गए। तब एक लड़की कहर ज़दा निगाहों को खोल कर कहती है, ऐ लड़कियों सुनो, ये भेड़िए ज्यादा थके थे इसलिए इन्होंने दो रात हमें छोड़ दिया है। आने वाली रात तीसरी रात है, आज ये भेड़िए हमारी इज्जत आबरू को नोच खाएंगे। तब एक लड़की आंखों में आंसू लेकर आगे बढ़ी और कहने लगी, सुनो, जिन नौजवानों को बुरा भला कह रही हो, सच ये है दो रात गुजर चुकी है, किसी मुस्लिम नौजवान ने एक निगाह उठाकर हमें नहीं देखा है। लड़कियों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये हुस्न लाजवाब है। इस हुस्न को एक निगाह देखने के लिए हमारी कौम के नौजवान हमारी गलियों की खाक छानते हैं। आज ये हुस्न इनका कैदी है, रात की तारीकी है, सन्नाटे का आलम है, हू का आलम है, ये नौजवान है, हम हुस्न में लाजवाब हैं। ऐसे माहौल में हमारा हुस्न न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लड़कियां जब आपस में झगड़ गईं, तब एक लड़की ने कहा, सुनो, आपस में झगड़ो नहीं, आने वाली रात तीसरी रात है, तुम भी इनकी पाकीज़ा निगाहों को देख लो, तुम भी इनके निगाहों का तकद्दुस देख लो। अल्लाह अल्लाह, आज की रात है। सरे शाम से नौजवान जब चलना शुरू करते, पलकें भीगी हुई हैं, आंखों से आंसू जारी है। या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, मौला हमसे वही काम लेना जिसमें तेरे और तेरे महबूबे पाक की रजा हो। मौला हमें हर गुनाह से महफूज फरमाना। अल्लाह अल्लाह, पलकें भीगी हुई है, रो रहे, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। रात का एक पहर गुजरा, दो पहर गुजरा, तब लड़कियों ने कनखियों से इशारा किया, कहा सच ये है कि अभी तक किसी एक मुस्लिम नौजवान ने एक निगाह उठाकर हमें नहीं देखा है। पांचों लड़कियों की निगाहें आज दोनों मुस्लिम नौजवान की अभी बेहया महबूबा के साथ चल रहा है और एक अल्लाह वाले का बगल से गुजर हो रहा, हल्की सी बारिश हो गई थी, तो उस बुजुर्ग की चप्पल से छींट उड़ गई, तो वो औरत उसके चेहरे पर और कपड़े पर छींट पड़ गई, तो अजीब मुंह बन गई। अच्छा, मियां बीवी अगर चलते हैं, मियां बीवी चलते हैं और अगर शौहर से कुछ चूक हो जाए तो ज्यादातर कोशिश औरत करती है कि झगड़े ना हो मेरे शौहर से, लेकिन कोई दो नंबरी औरत होती है तो कुछ ज्यादा ही ऐंठन होती है उसके अंदर। वो मुंह ज्यादा बनाने लगी, मुंह ज्यादा ऐंठने लगी। उसका यार समझ गया कि मेरी महबूबा को इसने बहुत तकलीफ दिया बुजुर्ग ने। वो नौजवान आगे बढ़ा, नौजवान आगे बढ़कर अल्लाह वाले के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा कि थोड़ी देर के लिए अल्लाह वाले को चक्कर आ गया, सर पकड़कर खड़े रह गए, चेहरे से चिंगारी निकल गई। जब तबीयत बहाल हुई, या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करके वो आगे बढ़े। एक नौजवान ने देखा, आए हाय बाबा आ रहे हैं,
अल्लाह वाले आ रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी दूध तैयार कर दिया। कहा बाबा दूध पी लो। बाबा ने कहा नहीं बेटे, हमें दूध नहीं पीना है। कहा नहीं बाबा दूध पी लो। बाबा ने कहा नहीं, हमें दूध नहीं पीना है। तब नौजवान ने कहा ए बाबा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर को कबूल फरमाते थे, ये नजर है, कबूल फरमा लीजिए। फौरन बैठ गए। दूध अभी मुंह के करीब किया था, इतने में चंद नौजवान आ गए और कहने लगे बाबा, तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, तुमने बद्दुआ दी है? बाबा ने कहा नहीं बेटो, हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। नौजवानों ने कहा नहीं, तुम कैसे अपने धर्म गुरु के फॉलोअर हो, तुम बद्दुआ देते हो। बाबा ने कहा नहीं बेटो, हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। तब नौजवानों ने कहा सुनो, अगर तुमने बद्दुआ नहीं दी है तो वो नौजवान जिसने अभी तुम्हें थप्पड़ मारा था अचानक अपनी घर की छत पर गया, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, मर गया। अगर तुमने बद्दुआ ना दिया होता तो इतना जल्दी वो नौजवान नहीं मरता। अभी आपको थप्पड़ मार के गया, छत के ऊपर पैर फिसला, जमीन पे गिरा, मर गया। यकीनन तुमने बद्दुआ दी है, बद्दुआ ना दी होती तो नौजवान इतना जल्दी मरता नहीं। जवाब सुनो, हो सके तो ये जवाब को अपने दिल में जगह दे देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बुजुर्ग फरमाते हैं ए नौजवानों सुनो, मेरी चप्पल से छींट उड़ी तो नौजवान की महबूबा के चेहरे पर पड़ गई, तो उसके यार को बड़ा बुरा लगा। फिर उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा। जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा, मेरे यार ने उसे मार दिया। नारे तकबीर, जरा पूरा मजमा नारे रिसाल, मसलके आला हजरत अज़मत औलियाए किराम, फैज़ान सरकार ताजुश शरीया। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।